एक स्पष्ट रात में आकाश को देखना एक दिलचस्प अनुभव होता है, पर क्या आप ऊपर देखते समय आश्चर्य नहीं करते कि कब और कैसे हमारा ग्रह अस्तित्व में आया, या कैसे जीवन की शुरुआत हुई और हम अपने चारों ओर जो जीवन के विविध रूप देखते हैं वो कैसे विकसित हुए। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिकों ने देने की कोशिश की है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के गर्भ में कई राज छुपे होते हैं। यही वजह है कि दुनिया के अस्तित्व का पता लगाने के लिए अक्सर शोधकर्ता शोध करते रहते हैं। इस दौरान वे पुराने जीव जंतु से लेकर अन्य चीजों के जीवाश्म की खोज करते हैं। आपको बता दें कि किसी प्राकृतिक घटना के चलते पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती के नीचे दब जाते हैं। लाखों सालों बाद इनके अवशेष जीवाश्मों के रूप में मिलते हैं। लाखों वर्षों तक इन जीवों का जीवाश्म चट्टानों की परतों में सुरक्षित रहता है। जीवों और वनस्पति के जीवाश्म बनने के पीछे एक लंबी प्रोसेस होती है। लाखों वर्षों की कार्बनिक क्रिया के कारण जीवाश्म का निर्माण होता है। उसी जीव या पेड़ का जीवाश्म बनता है जिसमें कठोर अंग होते हैं। जिन जीवों में कठोर अंग नहीं होते हैं उनका जीवाश्म नहीं बन पाता है। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के निरीक्षण से पता चलता है कि पृथ्वी पर अलग अलग कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हुए। जीवाश्म की आयु का आकलन रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक द्वारा किया जाता है और अब इन्हीं जीवाश्मों की खोज के सिलसिले में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर विभूति राय ने दुनिया के 1 अरब 66 करोड़ 50 लाख वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की है। ये दुनिया के सबसे पुराने मेगास्पोरिक जीवाश्म हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चोपन तहसील के बारी गांव से मिले हैं। प्रोफेसर विभूति रॉय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास पर 4 दशकों से शोध कर रहे हैं। वे बताते हैं कि वर्ष 1990 में इसी विभाग के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के कटनी में 1.6 अरब वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज की थी, पर उनके इस कीर्तिमान को भी पीछे छोड़ते हुए प्रोफेसर ने उनसे भी पुराने जीवाश्म खोज निकाले हैं, जिस पर काम करने के बाद उनका यह शोध इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी के जर्नल ऑफ अप्लाइड बायोसाइंस में प्रकाशित हुआ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर निक बटरफील्ड ने वर्ष 2015 में अपने एक शोध में भारत के पोर्सेनलॉइड चट्टानों में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवाश्मों को यूकैरियोटों की श्रेणी में रखते हुए दुनिया के सबसे पुराने माइक्रोस्कोपिक जीवाश्म बताया था। अपनी इस खोज को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा प्रोफेसर विभूति रॉय ने, आइए जानते हैं। सर, 1.6 अरब वर्ष पुराने जीवाश्म मिल चुके थे, उसके बावजूद भी आपको क्यों लगा कि आपको इससे भी ज्यादा पुराने जीवाश्म मिल सकते हैं? देखिए, पृथ्वी के उद्भव और उसके जो इसको इवोल्यूशन कहते हैं, विकास में जीवन का उद्भव, जीवन का विकास एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। और अभी तक जितने भी कॉस्मोस में प्लैनेट या और प्लैनेटरी बॉडीज हैं, उसमें पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन मिलता है, और इसीलिए हम लोग बातचीत कर भी रहे हैं। जीवन के शुरुआती दौर में बहुत माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हमको फॉसिल्स मिलते हैं, लगभग 3 अरब वर्ष पुराने। और उस क्रम में जब हम देखते हैं तब से लेकर आज तक विभिन्न स्तर पर विकास हुआ है जीवन का, इसको इवोल्यूशन में हम लोग कंसीडर करते हैं। सर, आपके रिसर्च में एक विशेष प्रकार के पत्थरों का जिक्र हुआ है, पोर्सेलेनाइट। तो क्या है ये पोर्सेलेनाइट पत्थर? जी, पोर्सेलेनाइट एक प्रकार की रॉक है जिसमें कि बहुत हार्ड रॉक होती है। और पोर्सेलेनाइट की खास बात यह है कि इसका जो सृजन होता है वो वोल्केनिक इरप्शन के दौरान जो लावा और ऐश गिरती है, और वो इस केस में जो विंध्याचल के पर्वत श्रेणी है, इसको हम लोग विंध्यन बेसिन कहते हैं। ये लगभग 1,44,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और मुख्य रूप से इसी में निचले स्तर क्रम में, निचले हिस्से में ये एक पोर्सेलेनाइट होराइजन है। और इसकी खास बात यह है कि इसके जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें एक जर्कन नाम का एक मिनरल जनरेट होता है, जिसको कि हम डेट कर सकते हैं। अब जब ये जो जर्कन है जहाँ पे मिलेगा उसी को ही डेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जर्कन मिला। और ये कार्य अन्य वैज्ञानिकों ने विदेश में इसकी डेटिंग की है, तो इसलिए ये कहने में ज़रा दृढ़ता आ जाती है कि इसकी एज क्या है।
अदरवाइज सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनको डेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमको एक मदद मिल गई, और ये इसमें जो चोपन एक तहसील है, वहाँ के पास एक बाड़ी गांव है, वहाँ से हमको ये मिला है। और इस पे अभी और कार्य चल रहा है, ये इनिशियल रिपोर्ट है, लेकिन हमें उम्मीद है कि और इसमें नई चीज़ें मिलेंगी। आपको बता दें कि विंध्यन अवसादी शैलों से निर्मित सोनभद्र का ये क्षेत्र 1,44,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नवंबर 2018 में शोध के दौरान यहाँ ऐसी चट्टानें दिखी जो कि काफी पुरानी थी। प्रोफेसर विभूति रॉय के मुताबिक ये चट्टानें ज्वालामुखी की राख से समुद्र के अंदर जनित हुई थी। इनमें से एक पोर्सनालाइट चट्टान भी थी। लैब में लाकर लगातार इसका परीक्षण किया गया। इनमें चट्टानों के बीच में पाई जाने वाले शैलों में भूरे रंग की चित्तीदार मिलीमीटर मोटाई की आकृतियां दिखी। जब इनके नमूनों को माइक्रोस्कोप से देखा तो अति महत्वपूर्ण ग्राइपानिया स्पाइरालिस जीवाश्म के साथ अन्य जीवाश्म मिले जो कि 1.665 अरब वर्ष पुराने हैं। सबसे पहले चीन के गाओ झांग में लगभग 1.5 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म मिला था। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।